वो पिता पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे। वो पिता पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ईश्वर वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। साक्षात जननी वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे साक्षात जननी न साक्षात, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावे दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके अब सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणमतोप्य साधु। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात कि यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधो। दूसरा भाव कि इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन ये विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह करना। ये देखा है, समझ नहीं पाया जाता और धोखा हो जाता है। थोड़े थोड़े रुपये संचय करते हुए पधार गए, वो रुपये विषयी पुरुषों ने प्रयोग किए। बड़े बड़े चरित्र देखे हैं, स्वयं कभी खर्चा नहीं किया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, बड़े बड़े बॉक्सों में बंद करके रख के और पधार कर चले गए। बाद में उनके परिवार के जनों ने अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी गलती। साधु को कभी भी अपने नाम पैसा नहीं रखना चाहिए, ये लिख लीजिए। गुरु के द्वारा सेवित हो या इष्ट के द्वारा सेवित हो, अन मांगे आगे आवे गो। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी हरिदास जी, बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं, लक्ष्मीपति का,
कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ दस्तखत करो फिर पैसा मिलता है, यहाँ दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। फिर इसके बाद है कामिनी। जब वो कंचन पर विजय प्राप्त करके धन पर, अब इन बातों को थोड़ा नाटक रूप में ले लिया जाता है। एक परमहंस जी हमें मिले यमुना के किनारे, बड़े ही वीतराग ब्रह्मलीन महापुरुष। तो जिस आश्रम में हम थे वो यमुना के पावन पुलिन पर था। ये बात है बिंदौर, जब भ्रमण करते तब की बात। उस पार इछावर है, इस पार बिंदौर। तो जिस आश्रम में रुके थे सब, तो उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आप रुक जाइए एक रात्रि, वो भी संभाषण दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़े ही महापुरुष, छांदोग्य उपनिषद पास बस, लंगोटी इतना अचला, एक छड़ी, क्या ब्रह्म मूर्ति तेजो में, स्वीकार कर लिया। तो तखत में गद्दा बिछाकर वैसे ऊपर वस्त्र, उनका नहीं नारायण, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई उतार ना सके, बोरा बिछाइए, बोरा में। उनको स्वामी जी आपके लिए नहीं, ये यहाँ की मर्यादा, संतों की मर्यादा पर ये गद्दा, ये इसके ऊपर पलंग पोष, ये संतों की मर्यादा नहीं होती, बेटा जमीन में बिछाओ। ऐसे एक एक चेष्टाएं उनकी थी कि थप्पड़ की तरह पड़ती थी। तो उनका महाराज यहाँ के महंत कौन है, तुम हो? उनका नहीं महाराज जी, हम तो यहाँ विचरण करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ के महंत कौन? उनको बाहर गए हुए हैं। तो महाराज जी वो भी बहुत त्यागी, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। इतनी जोर बालवत हंसे कस के, बोले आश्रम उन्हीं का है? जी पैसा नहीं लेते? नहीं। तो ये कैसे चलता है? तुमका जब वो जाते हैं और कोई दक्षिणा देता है तो ऐसे अचला में बंधवा, फिर तो जो हंसे के आपसे अचला में बंधवा लेते, पैसा लेते नहीं। क्या यार, तो लोग का क्या नारायण तुम भी विनोद करते हो, ये है क्या? तुमका सही महाराज जी छू बोले, जब यहाँ आते तब तो उनका जो सेवा में रहते हैं वो खोल लेते हो, फिर ऐसे कार्य। बेटा इसे त्याग नहीं कहते, इसे त्याग। उसी दिन उनके साथ कई 60 किलोमीटर एक सांस में चलते थे। हमारी तो हालत खराब हो गई, पीछे भागते हुए। हमको स्वामी जी 3 दिन के आगे चौथे दिन नहीं चल पाए। ब्रह्माकार वृत्ति लिए कमंडल 60 किलोमीटर तक चले, न खाना न पीना न कोई बोल दे स्वामी जी कुछ पालो तो पाले, नहीं बोले तो एकदम पुष्ट। क्या उनका स्वरूप उन्होंने बता, जो 3 दिन साथ रहे, तो वैराग्य क्या क्या स्वरूप है, स्वरूप का क्या बोध है, कैसी अद्भुत उनकी ज्ञान निष्ठा। कैसा महापुरुषों का अगर एक क्षण भी संग मिल जाए तो जीवन का रंग बदल जाता है। 1 रुपया पास रहे और कभी भी किसी नगर में भिक्षावृत्ति नहीं करना, आकाश वृत्ति से जहां चल रहे हैं वो औकात भारत की समस्त नदियों की 2-2 बार परिक्रमा हो गई। ऐसे महापुरुष। तो कंचन और कामिनी, कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेन्द्रिय के संयोग से है। जब साधक क्रॉस करना चाहता है माया को, कंचन को क्रॉस कर गया, तो फिर कामिनी का आकर्षण, जिस कोटि का महात्मा होता है, साधक होता है, जिस कोटि का, अगर वो मृत्यु लोक की किसी कामिनी से परास्त हो सकता है तो उसे भेज दिया जाएगा, नहीं तो फिर स्वर्गलोक, और नहीं तो फिर ब्रह्मलोक। और जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग उसे परास्त नहीं कर पाते, तब रिद्धियां सिद्धियां, इसके बाद भगवत प्राप्ति। एक परीक्षा का क्रम है। फिर तीसरा है कीर्ति, मतलब पहले में ही जैसे 1 लाख चले तो पहले में ही बहुत मार के गिरा दिए गए कंचन में, फिर कुछ बचे तो कामिनी में, फिर जो बचे तो कीर्ति में, जो कामिनी कंचन कीर्ति तीनों को पार कर गया, तभी वो कहा गया को एक पाव भगति जिमि मोरी, वृष्टि शारदी
कहूं कहूं थोरी। जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है, ऐसे कोई बिरला मेरा भक्ति को प्राप्त, वही बिरला जो इन तीन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है, कामिनी कंचन कीर्ति, कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आगे जो मान बड़ाई बहुत बड़ी मंजिल अच्छे अच्छे साधकों को गिरा देती है।